कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। नगोर्नो कराबाख के तनाज़े पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया में गुज़िश्ता 2 माह से जारी जंग इख्तिताम को पहुँच गई। आज़री सदर के ऐलान के बाद तुर्क सदर ने सल्तनत उस्मानिया के लिए पंजे गाड़ दिए। गैर मुस्लिम ताकतों की ईंट से ईंट बजाने का फैसला, मोदी की नींदें हराम। पाक फौज के साथ अफगान जंगजू भी भारत पर हमला करने के लिए तैयार। कश्मीर की फतह यकीनी हो गई। तुर्क सदर का कश्मीर से मुतल्लिक क्या खतरनाक मंसूबा है, आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। एक तवील अरसे बाद दौरे जदीद के मैदान जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हो गई। घुटने टेकने वाला कोई और नहीं, रूस ही था। जी हाँ, आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग में आर्मीनिया को रूस की सपोर्ट हासिल थी, जबकि दूसरी तरफ आज़रबाईजान को तुर्की की मुकम्मल हमायत हासिल थी। और सबसे बढ़कर तुर्क सदर उर्दुगान को इस बात का इल्म था कि अगर रूस बराह रास्त आज़रबाईजान और तुर्की के खिलाफ मैदान में उतरा तो तुर्की के पीछे पाक फौज अपने लड़ाका तैयारों और जंगजू फौजियों के साथ तैयार खड़ा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आज़रबाईजान की फतह के पीछे सबसे बड़ा हाथ जहां तुर्की का है, वहीं उससे बढ़कर पाक फौज का भी था। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि तैयब उर्दुगान ने सल्तनत उस्मानिया वाला मॉडल इस्तेमाल करते हुए ऐसे तमाम इलाकों को फतह करने का ऐलान कर दिया है जो शुरू दिन से मुसलमानों की मलकियत थे। जी हाँ, अब तैयब उर्दुगान ने कश्मीर की तरफ रुख कर लिया है। तैयब उर्दुगान आज़रबाईजान जंग से कबल भी चीन भारत तनाज़े में कश्मीर पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तुर्की मुतअद्दिद बार पाकिस्तान को पेशकश कर चुका है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए तुर्क फ़ौज हमा वक्त पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ ये बात वाज़िया करता चलूँ कि तैयब उर्दुगान के अफ़गान लीडर गुलबदीन हिकमत यार के साथ इंतहाई गहरे रवाबित हैं। गुलबदीन हिकमत यार अफ़गान लड़ाका जंगजुओं में इंतहाई काबिल लीडर तस्वर किए जाते हैं। कहा और सुना जाता है कि अफ़गान जंगजू गुलबदीन हिकमत यार के एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अब तुर्क सदर ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जहां अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाई रखा हुआ है, वहीं उन्होंने गुलबदीन हिकमत यार से भी वादी पर हमला करने के लिए क्लीन चिट ले ली है। मतलब जब कभी भी वादी पर तुर्की की तरफ से हमला किया गया तो यकीनी तौर पर इसमें सबसे अहम किरदार अफ़गान जंगजुओं का भी होगा। आर्मीनिया के साथ लड़ाई में तुर्की ने खुल्लम खुल्ला आज़रबाईजान की हमायत का ऐलान करके रूस के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी थी। अब कश्मीर मामले पर क्योंकि तुर्की बराह रास्त और बगैर किसी वजह के तो हमला नहीं कर सकता, इसलिए वादी की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। एक बात याद रखें, उम्मत मुस्लिमा को दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मसला हुआ तो तैयब उर्दुगान सबसे पहले मैदान में आते हैं। उन्होंने खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक लीडर के तौर पर मनवाया है और उम्मत मुस्लिमा तैयब उर्दुगान को इस वक्त अपना लीडर मान भी रही है। दोस्तों, एक बात बड़ी वाज़िया है, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त 2 ग्रोहों में बढ़ चुकी है। पहला ग्रोह अरब ममालिक की तरफ है जिसको सऊदी अरब लीड कर रहा था। अब एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है जिसको तैयब उर्दुगान डील करेंगे। और इस ब्लॉक की सबसे ख़ास बात यह है कि इस ब्लॉक में इस्लामी दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन जंगी हथियारों समेत दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी मौजूद है। अरब ममालिक क्योंकि अपनी अहमियत खो चुके हैं, इसलिए इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र तैयब उर्दुगान पर लगी है। कश्मीरी मुसलमान हो या फ़लस्तीनी मुसलमान, हर कोई अब उर्दुगान की तरफ देख रहा है, जिसका साथ इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान भी दे रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल इश्यूज को समझें। दुनिया इस वक्त 2 बड़े ब्लॉक में बढ़ चुकी है। एक ब्लॉक अमेरिका इसराइल की तरफ है, जबकि दूसरा ब्लॉक रूस और चाइना मिलकर बना रहे हैं। पहले ब्लॉक में अमेरिका इसराइल ने मुसलमानों में अरब ममालिक को अपने साथ मिला लिया, जबकि दूसरे ब्लॉक में रूस और चाइना ने पाकिस्तान और तुर्की समेत दीगर इस्लामी ममालिक को अपने साथ मिला लिया है।
اب کھیل بہت بڑا ہے۔ عرب ممالک میں مسلمان ممالک کی سربراہی کے لیے سعودی عرب اپنی حاکمیت قائم رکھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف اب ترکی مسلمان ممالک کو لیڈ کرنے کی تیاری میں ہے، جس کے لیے اردوغان اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہوئے اب کشمیر کی آزادی کا نعرہ بلند کرنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے حیران کن طور پر چین تو ہمارے ساتھ کشمیر ایشو پر پہلے دن سے ساتھ ہی تھا، لیکن اب روس بھی پاکستان اور ترکی کی کشمیر ایشو پر سپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، ان تمام معاملات کے پیچھے آ جا کر اگر بات کہیں رکتی ہے تو وہ پاکستان کی طرف سے ہی ہے۔ اب پاکستان کے پاس وقت کم ہے، اس بات کا الٹیمیٹم چین نے بھی پاکستان کو دے دیا ہے۔ وادی کشمیر کو لے کر اب پاکستان کو بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا بڑی تیزی سے کشمیر میں عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ وادی میں مودی چائے والا آبادی کا تناسب تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔ مودی چائے والا خاموشی سے وادی میں اپنا کام دکھا رہا ہے، اور میری یہ بات یاد رکھیں، وادی کشمیر پر اگر بھارت نے مکمل قبضہ کر لیا تو پھر گلگت بلتستان کو پاکستان کے لیے بچانا بھی مشکل ہو سکتا ہے، اور چین نے ایسے ہی نہیں وادی کشمیر کو لے کر پاکستان کو الرٹ کر دیا ہے کہ جلدی کرو اور کشمیر سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرو، نہیں تو آنے والے وقت میں بھارت وادی کشمیر کو لے کر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر گلگت بلتستان تک بات پہنچی تو یقین کریں پاکستان چین کا گیم چینجر منصوبہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ گلگت بلتستان ہی سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ انڈیا بڑی تیزی سے وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے، اس لیے اب پاکستان کے پاس وقت کم ہے۔ دیکھیں، آذربائیجان کا علاقہ نگورنو قراباخ متنازع علاقہ تھا، لیکن یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ آذربائیجان کے حق میں سنایا ہوا تھا۔ اب ناگورنو قراباخ کی طرح کشمیر بھی ایک متنازع علاقہ ہے، جہاں پر بھارتی فوجیں قبضہ کیے بیٹھی ہیں۔ دیکھیں، اگر آذربائیجان نے قبضے والی جگہ چھڑانے کے لیے آرمینیا پر حملہ کرنے کی ہمت جٹائی ہے، اور ترکی، پاکستان جیسے مسلم ممالک نے آذربائیجان کی مدد کی، اور اللہ کی مدد سے آذربائیجان کو فتح میسر ہوئی، بالکل اسی طرح اب پاکستان کو بھی ایک دفعہ پھر ہمت کر کے کشمیر میں فوجیں اتارنی پڑیں گی۔ پھر پاکستان کی بیک پر یقین کریں ترکی، روس، چین اور افغان جنگجوؤں کی ایک پوری فورس موجود ہوگی۔ اب پاکستان کو ڈرنا نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔